साहला बिन्त सुहैल अबू हुदैफा की पत्नी थी। उसके पास सलीम नाम का एक आजाद गुलाम था जो बचपन से ही उनके साथ रहता था। क्योंकि सलीम अब बड़ा हो गया था, इसलिए जब सलीम उसकी पत्नी से मिलने के लिए उनके घर में दाखिल हुआ तो अब्बू हुदैफा को अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ? आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? खैर, किसी वयस्क व्यक्ति के साथ अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह सलीम है। हम उसे तब से जानते हैं जब वह छोटा बच्चा था। मुझे पता है, क्या मेरा ऐसा महसूस करना गलत है? मैं बस नहीं जानता। साहला को एहसास हुआ कि इस्लाम उसे ऐसे आदमी के साथ एक ही कमरे में रहने से मना करता है जो उसका रिश्तेदार या पति नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इस समस्या के बारे में रसूल अल्लाह से पूछूं। इसके तुरंत बाद साहला रसूल अल्लाह की मस्जिद में गई। ए रसूल अल्लाह, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं साहला? हम सलीम को बेटे की तरह मानते हैं और कभी जब मैंने खुद को आरएच का नहीं होता तो वह अक्सर मुझसे मिलने आ जाता है। हमारे पास केवल एक ही कमरा है, तो आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? उसे 10 बार अपना स्तनपान कराओ। इसके बाद वह तुम्हारा महरम हो जाएगा और फिर वह तुमसे स्वतंत्र रूप से मिल सकता है। क्या आप ठीक हैं सर? मैं उसे स्तनपान कैसे करा सकती हूँ क्योंकि वह एक वयस्क है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि वह एक जवान आदमी है। साहला ने ऐसी अविश्वसनीय रूप से अजीब सलाह कभी किसी से नहीं सुनी थी। भगवान के पैगंबर होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की बात तो छोड़ ही दें। उलझन महसूस करते हुए साहला घर लौट आई। कहीं मैंने इनसे मिलकर अपना समय तो बर्बाद नहीं। उनका निर्देश बेतुका लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें सर्वशक्तिमान अल्लाह का दूत माना जाता है ना? साहला ने अपने पति को पैगंबर मोहम्मद के आदेश के बारे में बताया। किसी वयस्क को स्तनपान कराकर वह हमारा रिश्तेदार कैसे बन सकता है? वह किसी भी हालत में हमारा बेटा नहीं है। शायद मुझे ऐसा करके देखना चाहिए। आखिरकार पैगंबर को हमेशा अल्लाह से प्रेरणा मिलती है, जो सब कुछ जानने वाला और सबसे बुद्धिमान है। जब सलीम घर में दाखिल हुआ तो साहला ने उसे रसूल अल्लाह की सलाह के बारे में बताया। सलीम, रसूल अल्लाह ने तुम्हें मेरा स्तनपान करने की सलाह दी है ताकि तुम हमारे रिश्तेदार बन सको। सच में? ये कैसे हो सकता? हाँ, उन्होंने यही कहा, अगर तुम हमारे महरम, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो। रसूल अल्लाह ने जो भी कहा। ठीक है मैडम। सलीम बचपन से ही साहला बिन्त सुहैल और अब्बू हुदैफा की बात मानता था, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। उसने इस योद्धे के लिए सम्मान दिखाने और उनके जीवन का अभिन्न अंग बने रहने के लिए उनकी बात मानने का फैसला किया। यह मुमकिन है कि साहला ने अपने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों या दवाओं का उपयोग किया होगा। कई मुस्लिम विद्वानों की आम सहमति के अनुसार महिलाओं में स्तनपान को बढ़ाने वाले पदार्थों के उपयोग के माध्यम से गर्भावस्था या प्रसव के बिना भी स्तन दूध का उत्पादन करने की क्षमता होती है। उनका दावा है कि यहां तक कि एक कुंवारी लड़की जिसने कभी शादी का अनुभव नहीं किया है, वह भी इस तरह के पदार्थों के माध्यम से स्तन में दूध का उत्पादन कर सकती है। इस तथ्य का मलिक अश-शफाई और अब्बू हनीफा जैसे विद्वानों ने समर्थन किया है और अल-मर्दावी और इब्न कुदामा जैसे हनबली विद्वानों द्वारा इसे मान्य माना जाता है।
वाह, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं मैडम? हाँ, आगे बढ़ो, संकोच मत करो। ठीक है। यह संभव था कि अब्बू हुदैफा स्तनपान प्रक्रिया को देखने के लिए घर पर मौजूद नहीं था। वह शायद घर के बाहर था और अपनी पत्नी और सलीम के बीच क्या चल रहा था इस बारे में उलझन में था। अरे अब्बू हुदैफा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वह आमतौर पर इस समय तुम्हारे साथ होती है। क्या हुआ? बात करने का मूड नहीं है? तुम्हें खुश करने के लिए एक कप ताजा दूध कैसा रहेगा? अरे अब्बू अनवर, हमें यहाँ और दूध की जरूरत है। क्या तुमने गाय का दूध निकाल लिया है? जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं सर, लगभग हो गया। तुम्हें पता है, दूध निकालने के लिए तुम्हें स्तन और निप्पल को बहुत दबाना पड़ता है। इसे जोर से दबाओ, तुम्हें पता है ना? इसे इतनी जोर से मत चूसो। ओह, माफ करना, मैं बस इतना चाहता हूं कि दूध बाहर आ जाए। हाँ, एक बार जब मुझे तकनीक समझ में आ जाए तो देखना कि मैं कितना सारा दूध निकालता हूं। ये रहा दूध, सर। ये बहुत अच्छा है। अबू हुदैफा, तुम्हें थोड़ा दूध चाहिए? अरे तुम कहां जा रहे हो? क्या मैंने कुछ बुरा कहा क्या? वह अचानक क्यों चला गया? हाँ, पता नहीं क्यों हमारा दूध इतना खराब नहीं है। सलीम, याद रखना, रसूल अल्लाह ने कहा था कि हमें ऐसा 10 बार करना होगा। जरूर, जब भी आप कहें मैडम। हदीस साहिह मुस्लिम के अनुसार स्तनपान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब्बू हुदैफा ने सलीम को अपना रिश्तेदार मान लिया। हालांकि ये वृत्तांत इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि एक पति किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के स्तन को कई बार चूसने से सहज कैसे महसूस करेगा। अब तुम हमारे महरम हो। मैं निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस करता हूं मैडम। मुझे लगता है मुझे परिवार में तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद महोदय। यही काम करता है। अल्लाह की कसम, मैंने अपने पति के चेहरे पर घृणा का कोई चिन्ह नहीं देखा। साहला ने आयशा और हफ्सा को इस बारे में बताया। सलीम को स्तनपान कराने के बाद मैं उसे अपने पालक पुत्र के रूप में देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। मुझे भी। कुछ पुरुष हैं जिनसे मैं अपने घर पर मिलना चाहती हूँ। उन्हें स्तनपान कराने से वे निश्चित रूप से मेरे पालक भाई बन जाएंगे और वे आसानी से मुझसे मिल सकेंगे। उन सभी को स्तनपान कराना थोड़ा मुश्किल काम होगा। मुझे अपनी बहन और भतीजियों से मेरी मदद करने के लिए कहना चाहिए। आयशा ने इसे एक मिसाल के रूप में लिया कि जो भी पुरुष वह चाहती थी कि वे उससे मिलने आ सकें। उसके बाद आयशा अपनी बहन उम्म कुलतुम बिन्त अबू बकर और अपने भाई की बेटियों से मिली। मेरे प्यारे परिवार, मैं जिस भी आदमी से मिलना चाहती हूँ, कृपया आप लोग उन्हें स्तनपान कराना। जो भी आदमी? कौन है वे? तुम्हें ये विचार किसने दिया? ये रसूल अल्लाह का हुक्म है। क्या तुम सच में गंभीर हो? सच में उन्होंने ऐसा आदेश दिया है? उसके बाद वे आयशा को उसके घर में मिलने आने वाले हर एक अजनबी पुरुष को स्तनपान कराने में व्यस्त थीं। हफ्सा की भी यही समझ और इरादा है। वह अपनी बहन फातिमा बिन्त उमर इब्न अल खत्ताब के पास आई। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे घर में कुछ पुरुष मुझसे मिलने आए।
यह वयस्क स्तनपान उसका समाधान है। बहन, कृपया आसिम इब्न अब्दुल्ला इब्न साद को स्तनपान करा दो ताकि वह हमारा महारम बन सके। एक वयस्क व्यक्ति को स्तनपान कराना है। बहुत खूब। हाँ, रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा। अच्छा, तब अंदर आओ आसिम। एक बार स्तनपान का काम पूरा हो जाने पर वह मेरा पालक भाई होगा और वह मुझसे मिलने मेरे घर आ सकता है। आयशा ने भी कुछ पुरुषों को स्तनपान कराने की पहल की, जिससे वह उनसे मिल सकती थी। इस जानकारी का उल्लेख फतह उल मुनीम शरह साहिह मुस्लिम में मूसा शाहीन लशीन द्वारा खंड वी पृष्ठ 622 में किया गया है। आयशा ने कहा कि वयस्क स्तनपान एक व्यक्तिगत महरम बनाता है और वह व्यावहारिक रूप से एक युवा को स्तनपान कराती है और वह उस पर प्रवेश करेगा, लेकिन विश्वासियों की बाकी माताओं ने इसे से इनकार कर दिया। प्रमुख सलाफी उपदेशक मुस्तफा अल अदावी ने स्वीकार किया कि आयशा पुरुषों को अपने तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्तनपान कराती है। ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال إنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم، وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. بارك الله فيك. ونحن بشر، أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. इसके अलावा तफसीर अल तहरीर व अल तनवीर में इब्न अशूर द्वारा खंड 4 पृष्ठ 237 यह सूरह अन-निसा आयत 23 का कुरान तफसीर है। अगर विश्वासियों की मां आयशा इच्छा करती हैं कि कोई पुरुष उसकी उपस्थिति में प्रवेश करे, तो वह पैगंबर मोहम्मद की सहमति से उसे स्तनपान कराकर ऐसा करेगी। उस अवधि के दौरान कुरान में वयस्क स्तनपान के निर्देश को रेखांकित किया गया था। यह स्तनपान उस समस्या का समाधान करेगा जहां अविवाहित पुरुष और महिला को किसी कारणवश एक साथ अकेले रहना पड़ता है। महिला द्वारा पुरुष को 10 बार स्तनपान कराने से वे कानूनी रूप से रिश्तेदार हो जाते हैं, जैसे कि वह उसकी पालक मां हो जाती है। इससे उनके बीच आपसे में यौन संबंध की इच्छा को रोका जा सकेगा। जबकि कुरान को अनंत माना जाता है, अल्लाह बिना किसी स्पष्ट कारण के आसानी से अपना मन बदल सकता है। इस मामले में यह माना जाता है कि अल्लाह ने बाद में 10 बार स्तनपान को 5 बार में बदल दिया, यह काफी लगा। सही मुस्लिम 3422 अमारा ने बताया कि उसने आयशा को पालन पोषण के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जो शादी को गैर कानूनी बनाता है, और आयशा ने कहा, पवित्र कुरान में 10 बार स्पष्ट स्तनपान और फिर 5 बार स्पष्ट स्तनपान बताए गए थे। साहिह मुस्लिम 3411 आयशा ने बताया कि पवित्र कुरान में यह खुलासा किया गया था कि 10 बार स्तनपान विवाह को गैर कानूनी बनाते हैं। फिर इसे 5 बार स्तनपान वालों द्वारा रद्द कर दिया गया और अल्लाह के रसूल की मृत्यु हो गई, और यह पवित्र कुरान में उस समय से पहले था। लेकिन ये आयतें आज हमारे पास कुरान में मौजूद नहीं हैं, तो उनका क्या हुआ? आयशा हमें बताती है कि पहली आयत का क्या हुआ। पत्थर मारने और एक वयस्क को 10 बार स्तनपान कराने की आयत सामने आई थी, और कागज मेरे तकिए के नीचे मेरे पास था। जब अल्लाह के दूत की मृत्यु हो गई तो हम उसकी मृत्यु को लेकर व्यस्त थे, और एक पालतू भेड़ आई और उसे खा गई। या तो एक वयस्क को 10 बार स्तनपान कराना या 5 बार स्तनपान कराना आज कुरान में नहीं है, इसलिए हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्तनपान कराने वाले वयस्कों पर दोनों आयतों को आयशा की भेड़ों ने खा लिया था।
चाहे यह आकस्मिक था या जानबूझकर, व्याख्या और बहस के लिए खुला है। आयशा और हफ्सा के अलावा पैगंबर मोहम्मद की अन्य पत्नियां इस प्रथा से नाखुश हो गईं और उन्होंने तर्क दिया कि वयस्कों को स्तनपान कराने का अल्लाह का आदेश उन पर लागू नहीं होता है। पैगंबर की बाकी पत्नियों ने इस तरह के काम के द्वारा किसी को भी अपने पास आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, हम सोचते हैं कि अल्लाह के दूत ने साहला बिन्त सुहैल को जो करने का आदेश दिया वह केवल सलीम की देखभाल के संबंध में था। नहीं, अल्लाह की कसम, इस तरीके से कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। यह स्पष्ट है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों को यौन आकर्षण से बचने के लिए वयस्क महिलाओं द्वारा वयस्क पुरुषों को स्तनपान कराने की प्रथा परेशान करने वाली और निरर्थक लगती थी। हालांकि स्तनपान कराने वाली आयतें अब कुरान में नहीं हैं, कुछ इस्लामी विद्वानों का कहना है कि इस प्रथा का आदेश अभी भी अल्लाह द्वारा दिया जाता है, यहां तक कि आधुनिक समय में भी, भले ही आयतें बकरी द्वारा खा ली गई हों। इससे समय समय पर स्तनपान के नए फतवे सामने आए हैं। मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय के डॉ. इज्जत अतिया ने कहा कि यह कार्यस्थल पर लिंगों को अलग करने का एक तरीका पेश करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला किसी पुरुष सहकर्मी को सीधे अपने स्तन से कम 5 बार दूध पिलाती है तो उनके बीच पारिवारिक बंधन स्थापित हो जाएगा और इस तरह उन्हें काम पर एक साथ अकेले रहने की अनुमति मिल जाएगी। काम पर एक महिला घूंघट हटा सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपने बाल दिखा सकती है जिसे वह स्तनपान कराती है। मैं एक महिला प्रबंधक हूं जो अपने यात्रियों की सेवा के लिए हवाई जहाज में काम करती है। क्या मुझे अपना काम करने से पहले सैकड़ों पुरुष यात्रियों को स्तनपान कराना होगा? मैं हर दिन काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हूँ। क्या मुझे बस में चढ़ने से पहले बस में सभी को स्तनपान कराना होगा? इस घटना के बाद अल अजहर विश्वविद्यालय ने शायद शर्मिंदगी के कारण डॉ. इज्जत अतिया को निलंबित कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि वे एक वयस्क को स्तनपान कराने की इजाजत देने वाली हदीस की वैधता के बारे में जानते थे। इस प्रकार शेख अल अबैकन ने डॉ. इज्जत की इस शर्त का आधुनिकीकरण किया कि पुरुष को सीधे स्तन से स्तनपान कराना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पुरुष को दूध पीना चाहिए, लेकिन सीधे महिला के स्तन से नहीं, उसे इसे पीना चाहिए और फिर परिवार का रिश्तेदार बन जाना चाहिए, एक ऐसा तथ्य जो उसे इस्लाम के मेल जोल के नियमों को तोड़े बिना महिलाओं के संपर्क में आने की अनुमति देता है। हमें अपनी जिंदगी में इस बेकार शरिया कानून की जरूरत नहीं है। शरिया का मुख्य निशाना हमेशा महिलाएं ही होती हैं। एक मामले में उसे अपने शरीर को छुपाने की जरूरत होती है, दूसरे मामले में उसे उजागर करने की या बेधड़क उसमें से दूध निकालने की जरूरत है। उसे अपनी राय रखने का या उसके शरीर और व्यक्तिगत जरूरतों से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्रेमी के साथ रोमांस वर्जित है। किसी आदमी की तरफ देखना पाप है। प्यार जताना घृणित है, लेकिन वयस्कों को स्तनपान कराने की इजाजत है। इसे हलाल और प्रोत्साहित किया जाता है। तथ्य ये है कि पैगंबर मोहम्मद का एक महिला को एक पुरुष को स्तनपान कराने का आदेश देना बहुत शर्मनाक और घृणित है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह औरतों से नफरत करने वाला है?